हेलो। तो चलिए मेंटल पावर के ऊपर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। विचार तरंगे थोड़ा आगे बढ़कर विश्व के परमाणुओं में फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में प्रतिक्रिया सहित वापस लौट आती है। परावर्तित अर्थात जो तरंगे लौटकर आती हैं वे अपने में उसी तरह के और विचार लेकर लौटती हैं। जब कोई बड़बड़ाता है तो उसी तरह के विचार दौड़े चले आते हैं। जब कोई करुणा और मीठे बोल बोलता है तो वैसे ही मिठास के कोमल विचार मस्तिष्क में चलने लगते हैं। बोला हुआ प्रत्येक शब्द एक शक्ति है, मंत्र है, इसलिए संभल कर और बहुत ही मीठा बोलना चाहिए। यानी आप जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्मांड से, वैसे ही शब्दों को आप आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप व्यर्थ बातें करते हैं तो जैसे ही आप उन पर सोचना या बोलना शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड में जितनी भी वेस्ट थॉट, बेकार की बातें हैं, वो सब आपके आसपास आकर इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो ब्रह्मांड की पॉजिटिव पावर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर आपके आसपास अच्छे और पॉजिटिव विचारों की संख्या बढ़ जाती है। कड़वा, तीखा और व्यर्थ की बकवास की प्रतिक्रिया वैसे ही तत्वों को बढ़ा देती है जिससे मन में अशांति पैदा हो जाती है। किसी शब्द को मन में सोचा जाए तो वह एक विशेष गति से आकाश के परमाणुओं के बीच बढ़ता हुआ उस शक्ति तक पहुंचता है जिसको दिमाग में रखा गया है। भगवान, देवता या और कोई सिद्ध पुरुष संकल्प को दोहराने से संकल्प को शक्ति मन में मिलती है। इस शक्ति के द्वारा जो शब्द दोहरा रहे हैं वह विद्युत तरंगों में बदल जाते हैं। यह विद्युत तरंगे इष्ट से जल्दी से बढ़ती हुई टकराती हैं। उस इष्ट से अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं। उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु साधक की तरफ दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचाते हैं। जितना अधिक एकाग्रता होगी उतने ही परमाणु तीव्रता से परावर्तित होंगे। यानी आप जो सोचेंगे आप वैसे ही शब्दों को अपने आसपास एकत्रित कर रहे हैं, यानी इकट्ठा कर रहे हैं। संकल्प जो मन में दोहराते हैं उनके कंपन पूरे अंतरिक्ष में बिखरते हुए परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। यानी आप अगर अच्छा सोच रहे हैं तो वो परिस्थितियों को अच्छा बना देते हैं। अगर आप बेकार सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो अच्छी सिचुएशन को भी नेगेटिव सिचुएशन में चेंज कर देते हैं। उच्चारित होने के बाद संकल्प अंतःकरण के मर्म स्थलों की गहराई में उतरता है और वहाँ से उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा से संपन्न होकर ऊपर आता है। मर्म स्थल अर्थात संकल्प के पीछे प्यार, विरोध, दुख, उलाहना, दया, नफरत आदि की जो भावना होती है उस भावना के ऊर्जा केंद्र से शक्ति लेता है और जब बोलते हैं तो वैसा ही सुनने वाला अनुभव करता है। मशीनें टूटती फूटती हैं, उनकी संभाल के लिए कुशल कारीगर रखने पड़ते हैं। जरूरी ईंधन भी देना पड़ता है। हमारा शरीर भी एक मशीन है जिसमें अथाह शक्तियाँ हैं, परंतु इसकी देखभाल का पता नहीं। इसलिए यह भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि शरीर को कौन सा ईंधन देना है। शरीर में प्रचंड शक्तियाँ हैं। इसका भौतिक उपयोग सभी जानते हैं। आहार व पालन पोषण, काम धंधा, परिवार की उत्पत्ति आदि में कहाँ शक्ति खर्च करनी है सब जानते हैं।
आत्मा में सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जो संकल्प से प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु इसके बारे में शायद ही कोई इंसान पूरी तरह से जानता है। शांति और प्रेम के शब्द पैदा होते ही स्वयं को प्यार का अनुभव कराता है। फिर दूसरे जो भी संपर्क में आते हैं उन्हें भी अनुभव होता है। आग जहाँ पैदा होती है वहाँ गर्मी देती है, फिर वातावरण को गर्म करती है। हाथों को घिसा जाए तो गर्मी पैदा होती है ना। संकल्पों को दोहराने से घर्षण उत्पन्न होता है। यह घर्षण सूक्ष्म शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को प्रभावित करता है। ऐसे ही ब्रह्मांड भी प्रभावित होता है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। संकल्प शक्ति ही चमत्कार है। संकल्प से सूक्ष्म ध्वनि अर्थात कंपन पैदा होता है। यह कंपन हम लयबद्ध ढंग से अर्थात प्यार से, दया भाव से, कल्याण भाव से, महान बताने के भाव से, ठीक करने के भाव से मन में दोहराते हैं तो वैसा ही बल उत्पन्न होने लगता है। तब वह संकल्प व बल वृत्ताकार होकर घूमने लगता है। जितना ज़्यादा घूमता है उतना अधिक बल बढ़ता जाता है और जिस भी लक्ष्य के लिए वह लक्ष्य पूरा हो जाता है। यानी आप किसी लक्ष्य को यानी आपकी कोई सोच है किसी लक्ष्य को लेकर, अगर उस सोच का हम एक सर्कल बना दें तो उस लक्ष्य को हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। जब हम अपने संकल्प को परमात्मा से टकराते हैं तो अथाह बल बनने लगता है जो लक्ष्य भेदी तरंगों की तरह काम करता है। कहने का भाव ये है कि जब हम परमात्मा तक अपनी बार बार अपनी तरंगे भेजते हैं, अपने संकल्प भेजते हैं, तो वो उन्हें क्या करता है, पूरा कर देता है। हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है। उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार न जाने कहाँ से आते हैं, हम समझ नहीं पाते। यह विचार और कुछ नहीं, आत्मा में एकत्रित सूक्ष्म कंपन है जो परिस्थितियों से टकराने पर विचार रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ही तरह के विचार पैदा होने या करने से वे तरंग का रूप ले लेते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में क्रांति कर देते हैं। ये रेडियो, टीवी आदि सभी इसी नियम पर काम करते हैं। प्रत्येक शब्द को चित्रित किया जा सकता है। ध्वनि कंपनों के इस चित्रण को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। जो भी कुछ बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ उसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में दिखाते हैं। हर व्यक्ति के ध्वनि तरंगों की जो रेखाएं बनती हैं, वे चाहे एक ही वाक्य बोलें, उससे बनी रेखाओं का रूप अलग अलग होगा। यानी 4 लोग एक ही बात बोलें तो चारों की जो रेखाएं बनेंगी वो अलग अलग होंगी। एक व्यक्ति बीमारी में, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में जब भी बोलेंगे उनकी आवाज़ से एक जैसी रेखाएं बनेंगी। अर्थात जो बोलते हैं उन रेखाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अगर कोई एक ही वाक्य बोले, जैसे कोयल काली होती है, तो इस वाक्य की हर व्यक्ति की आवाज़ से अलग अलग लाइनें बनेंगी। यानी कोई भी वाक्य एक इंसान किसी भी सिचुएशन में बोले, बीमार है, ठीक है, दुखी है, परेशान है, उससे जो रेखाएं बनेंगी वो बिल्कुल सेम बनेंगी। लेकिन वही शब्द, वही वाक्य कोई दूसरा इंसान बोलेगा
तो उसकी जो रेखाएं बनेंगी वो बिल्कुल अलग बनेंगी। धन्यवाद।